हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर। अब पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं और आज के हमारे इस टॉपिक में हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए possessive pronouns. These pronouns are used to express ownership. अब बात ownership की जब आती है तो ownership का मतलब ये होता है कि जब हम ये कहते हैं कि वो मकान उसका है, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये पेन मेरा है, तो ये जो तुम्हारी है, उसका है, मेरा है, ये पोजेसिव वर्ड्स होते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की मालकियत या किसी के हक को जाहिर करते हैं कि ये किसकी चीज़ है। तो ये होते हैं ऑनरशिप को शो करने वाले। अब उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट टेक अपोस्ट्रॉफी। ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, एक प्रोनाउन हमारे पास है और वो कौन सा है? वन। जब वन को हम यूज़ करते हैं तो इसके बीच में हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है प्लस नाउन। अब ये हमारे पास जो लाइन है ये है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब ये जो एस लिखा हुआ है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर, हिज और इट्स। ये जो पूरी हमारे पास लाइन है ये पोजेसिव एडजेक्टिव की है। अब दूसरी लाइन पे आइए। जैसे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज एंड इट, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो एस है, एक्सेप्ट प्रोनाउन हिज, माइन और इट, इन तीनों को छोड़ के ये बाकी वाले जितने भी प्रोनाउंस हमारे पास आते हैं ये अपने साथ एस को लेते हैं। अब जैसे यहां पे देखो हमारे पास इधर आवर है, इधर इसने आवर्स एस लिया है साथ में, इधर योर है, इधर योर्स साथ में एस। तो हर, हर्स, देयर, देयर्स, तो ये साथ में एस को ले लेते हैं। यही डिफरेंस है कि ये प्रोनाउंस होते हैं और ये एडजेक्टिव होते हैं। अब एडजेक्टिव में ये जो प्लस नॉन है कि जब भी हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं ये साथ में नॉन को ले लेते हैं। पहले इन वर्ड्स के मीनिंग्स पे हम बात करते हैं। माई का मतलब होता है मेरा और माइन का मतलब भी मेरा है, और हमारा और हमारा दोनों का मीनिंग सेम है। जोर तुम्हारा, जोर्स तुम्हारा। हर उसका, लेकिन हर फीमेल लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हर्स उसका। देयर उनका, देयर्स उनका। तो ये ऑन द होल ये जितने भी हैं, चाहे पोजेसिव एडजेक्टिव हो या पोजेसिव प्रोनाउंस हो, मीनिंग इनके सेम है। बट एक चीज है कि इनका यूज करने का जो मेथड है वो अलग है। सबसे पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे हम ये कहते हैं माई, मेरा, तो हम इस तरीके से कहते हैं दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब ये एडजेक्टिव, ये माई एडजेक्टिव कैसे बनता है? यहां पे देखिए कि वो वर्ड जो नॉन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसके आगे देखिए कि माई के आगे हमारे पास नॉन है, ये क्या हमारे पास नॉन है।
अब यहां पे ऊपर देखो कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नॉन, ये साथ में नॉन को ले लेता है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब जैसे ये है और, तो हम इस तरीके से कहते हैं दीज आर और पेन्स, ये हमारे पेन हैं। जैसे हमारे पास यूर है तो डेट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है। देखिए हाउस, पेन, पेन, ये तीनों हमारे पास नॉन है और इनसे पहले हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। अब जैसे डेट इज हर बैग, ये उसका बैग है। तो ये हर वर्ड जो है यहां पे ये मॉडिफाई कर रहा है इस नॉन बैग को। इट मींस ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसकी मालकियत दिखा रहा है, इसकी ऑनरशिप दिखा रहा है इस लड़की की, लेकिन इसकी ऑनरशिप किस चीज के ऊपर है? इस बैग के ऊपर है। अब आगे हमारे पास जैसे है दोस आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं। अब दिस इज हिज बैट, ये उसका बैट है। ये जितने भी हमारे पास ये एडजेक्टिव हैं, ये आगे जो नॉन है उन नॉन के ऑनरशिप का काम कर रहे हैं। अब जैसे दिस इज इट्स कवर, ये इसका कवर है। तो यहां पे ऑन द होल कि ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि ये जब भी प्रोनाउंस हम यूज करते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। सो दिस वे हम इनको कहते हैं कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस। अब कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें वो कहता है कि सर्कल द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में हमें जब देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, तो यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो कौन सा वर्ड है जो नॉन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे एडजेक्टिव माई है, आवर है, यू आर, हर, देयर, हिज, इट्स। अगर इस सेंटेंस में से हमें कहा जाता है कि सर्कल द एडजेक्टिव, तो हमारे पास एडजेक्टिव क्या आ गया? माई। द सेम वे यहां पे अवर। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है और ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब बात करते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर। पोजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर हमने बात की है। पोजेसिव प्रोनाउन के ऊपर क्या है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये नॉन से पहले नहीं आते। जैसे यहां माई नॉन से पहले आया है पेन से, ये नॉन से पहले नहीं आते बल्कि ये नॉन के बाद इस्तेमाल होते हैं, या सब्जेक्ट की जगह पे आ जाते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाते हैं। यहां पे मैंने लिखा भी है एंड कैन बी यूज्ड, और इस्तेमाल किए जा सकते हैं आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोनाउन है ये या तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे। इस तरीके से ये बीच में नहीं आते हैं नॉन से पहले, नॉन को मॉडिफाई करने के लिए। आप वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और आप जरा गौर से देखिए। तो ये टॉपिक सबसे इजी होने वाला है और आपको कभी भी इस चीज के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर क्या फर्क होता है। जैसे हम इसके ऊपर बात करते हैं, दिस horse is mine। अब यहां पे इसका मीनिंग देखिए, दिस horse is mine, ये मकान मेरा है। अब यहां पे जो है ये जो horse नॉन है इसको जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड वो दिस है, लेकिन ये हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि ये भी जो है एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पे। लेकिन हम पोजेसिव की बात कर रहे हैं, तो
तो ये माइन, ये मकान मेरा है, तो ये जो मेरा है ये लास्ट पे एज ए ऑब्जेक्ट यहां पे यूज हुआ है, और ये यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये यहां पे आ रहा था, तो ये यहां लास्ट पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये किसी नॉन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये नॉन की जगह पे खुद अपना काम कर रहा है। अब दैट बिल्डिंग इज आवर्स, वो इमारत हमारी है। अब इमारत यहां पे है, ये बिल्डिंग जो है ये यहां पे है, लेकिन ये जो लास्ट पे आ रहा है ऑनरशिप शो कर रहा है, ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही डिफरेंस होता है। दैट बैट इज योर्स, वो बैट आपका है। अब बैट यहां पे है, लेकिन प्रोनाउन जो है ये लास्ट पे जाके पोजीशन शो कर रहा है, ऑनरशिप मालकियत दिखा रहा है कि बैट है, लेकिन किसका है? तुम्हारा है। तो ये जो तुम्हारा है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज हर्स, हर्स जो वर्ड लगा है ये फीमेल के लिए लगता है। वो किताब उसकी है, वो मंसूबा इज theirs, वो मंसूबा उनका है। दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। माई का मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है। दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। आवर हमारा, आवर्स हमारा, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है कि माई जो है ये नॉन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, और माइन जो है ये नॉन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लास्ट पे जा रहा है। अब यहां पे माइन जो है ये प्रोनाउन है, और माई जो है ये एडजेक्टिव है। अब एक सेंटेंस के अंदर अगर आपसे ये कहा जाता है कि पिक और द प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज yours। यहां पे इधर माई का यूज किया, इधर yours का यूज किया। अब अगर इस सेंटेंस में हमें यह कहा जाता है कि पिक और द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है? माई, क्योंकि माई जो है इस नॉन को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये होस्ट है, लेकिन है किसका? मेरा है। तो मेरा जो है ये यहां पे एडजेक्टिव है हमारा। इसी सेंटेंस में से पिक और द पोजेसिव प्रोनाउन, अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन जो है तो वो ये है हमारे पास yours, कि वो तुम्हारा है, तो ये जो है हमारे पास प्रोनाउन है। दिस वे हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस भी आता है कि प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है और एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है। इवन दो के दोनों जो हैं ऑनरशिप को ही शो करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन फंक्शन सेम है। दोनों जो हैं ये हमें ऑनरशिप दिखाते हैं, किसी का होने का हक दिखाते हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें यह आता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नॉन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो प्रोनाउंस होते हैं ये नॉन के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। माई का मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन माइन जो है ये लास्ट पे यूज हो रहा है, और माई जो है ये नॉन से पहले इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से ये जितनी भी लाइन है, इट्स, हिज, देयर, हर, योर, आवर, माई, तो ये एक नॉन से पहले इस्तेमाल हुए हैं, एंड दीज आर ऑल एडजेक्टिव बिकॉज दीज ऑल हियर मॉडिफाइज द नॉन्स।
लेकिन यहां पे जो है ये नॉन के बाद इस्तेमाल हुए हैं और ये क्या है, प्रोनाउंस के। और थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस भी है कि माई और माइन, इनको छोड़ के बाकी जैसे इधर और है, यहाँ पे और्स है, एस ले लिया इसने। यू आर, युआर्स, इसने एस लिया है। हर, हर्स, देयर, देयर्स, और एक सेम चल रहा है हमारे पास हिज और हिज। तो इसको आप आइडेंटिफाई बड़ी इजीली कर सकते हो कि अगर ये ऐसे दिस बुक इज हिज, तो ये लास्ट में चला जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। तो अगर ये किसी नॉन से पहले आता है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। This is the way we can easily identify what's the difference between possessive adjective and possessive pronoun. And I hope कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि possessive adjective और possessive pronouns क्या होते हैं. And at the end of this video, I want to say please watch, like and subscribe my channel. Thanks for watching.